Welcome to our online classes from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will continue chapter number 9, Transport, and our lecture number is 9. Our topic is main arteries of the body. Pulmonary artery, which originates from the right ventricle, carries deoxygenated blood towards the lungs, and the aorta, which originates from left ventricle, carries oxygenated blood towards the body. Aorta terminates into arteries of the head, neck, and arms. Aorta arch curves backward to the left side of the heart and continues downward as the dorsal aorta, which distributes blood to the region of the body below the heart. For example, it supplies blood oxygenated to the hepatic artery, to the liver, renal arteries, to kidney, and femoral arteries to the lower limb. फिगर में आपको ह्यूमन सर्कुलेशन दिखाई गई है। हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलेशन जो है दो किस्म की होती है, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी दिखाई गई है आपको, जो आपको लंग्स में जो आपको ब्लड जो लंग्स में जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती है, और जिस्म के बाकी हिस्सों में जैसे लीवर में, स्टमक में आपको दिखाया गया, किडनी में, ये सब ब्लड यहाँ से आर्टरीज के जरिए जा रहा है और वेन्स के जरिए वापस हार्ट में जा रहा है। जो जिस्म के दूसरे हिस्से में जाता है उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेन आर्टरीज क्या है हमारे जिस्म की। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों को और ऑरेटा को, जो दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और जिस्म के और बाकी जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फराहम करता है। ऑरेटा कहाँ पर, सर में, गर्दन में, बाजू को आर्टरीज देकर, यानी कि आर्टरीज के जरिए उनमें खून पहुँच जाता है। उसके बाद एरोटा आर्च जो दिल के बाएं जाने बढ़ जाता है, और इसके नीचे जो है वो डॉर्सल एरोटा, जो जिस्म के नीचे जो हिस्से होते हैं उनको वो खून फराहम करता है। मसलन हेपेटिक जो आर्टरी है वो लीवर को, जिगर को देगी। रीनल आर्टरीज के जरिए हम किडनी को पहुंचाते हैं, और फेब्रल आर्टरीज को हम नीचे जो हमारी टांगों का हिस्सा है वहाँ पर हम खून को फराहम करते हैं। ये आर्टरीज का काम है, यानी कि ये आर्टरीज कहाँ खून पहुँचाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेन वेन्स ऑफ द बॉडी, यानी अब वापस जिस्म के दूसरे हिस्सों से जो वेन्स है वो कलेक्ट करती है खून। कौन सी वेन्स करती है? ब्लड रिटर्न टू द हार्ट बाय द मेन वेन्स एज फॉलोज। Pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart. Inferior vena cava runs upward parallel to the dorsal aorta and bring deoxygenated blood from the lower body. Among these are renal veins bringing blood from kidney, hepatic vein bringing blood from liver, and femoral veins bring blood from lower limbs to the right atrium. Superior vena cava brings deoxygenated blood from the head, neck, and arms to the right atrium. अब वेन्स क्या काम करती है हमारी बॉडी में? जिस्म के दूसरे हिस्से से खून पहुंचाती है। खून को दिल की तरफ वापस लाने वाली जो वेन्स हैं वो क्या है? पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों से दिल के लेफ्ट एट्रियम में वापस लाती है। इसी तरह इंफीरियर वेना कावा डॉर्सल एरोटा के साथ साथ चलते हुए जिस्म के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ दिल के जो राइट एट्रियम है उसमें खून को वापस लाता है। इसमें दाखिल होने वाली वेन्स में गुर्दों से रीनल वेन्स, जिगर से हेपेटिक वेन्स, टांगों से फेब्रिल वेन्स भी शामिल हैं। जो वीना केवा है, सुपीरियर वीना केवा सर, गर्दन और बाजू से खून को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं? वो राइट एट्रियम में वापस ले आती है। इब्नुल नफीस was the first Arab physician to explain pulmonary circulation. He believed that all the blood that reaches the left ventricle passes through the veins.
नफीस जो थे वो पहले अरब फिजिशियन थे जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन बताई। उन्हें इस बात पर यकीन है कि तमाम ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके जरिए लंग्स में जाता है। विलियम हार्वी was an English physician. To explain systematic circulation in detail, he believed that blood being pumped to the brain and the body by heart. और विलियम हार्वी एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की वजाहत की थी और उनके मुताबिक दिल से खून को दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों में पंप किया जाता है। डियर व्यूअर्स, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। सर्च करने के लिए DHSPSS एंड NCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर, इन सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर CVI. Cardiovascular disorder related to the cardiovascular system, that is heart and blood vessels. डिसऑर्डर बता रहे हैं कि हम क्या बीमारी हो सकती है। अमराज का ताल्लुक दिल और खून की नसों से होता है, ब्लड वेसल से होता है और मौजूदा दौर में ये अमराज दुनिया में होने वाली इंसानी अमवात की अहम वजह भी है। इन पहली जो डिजीज़ है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस ATH. The most common among cardiovascular disease is atherosclerosis. ATH is a disorder in which bad fat, that is low density lipoprotein or LDL and cholesterol get deposited in blood vessels internal layer. Accumulation of fat leads to the gradual narrow of lumen of blood vessels. Narrow lumen leads to the gradual compromise of blood supply to the target organs and lead to myocardial infarction and stroke. यहाँ पे आपको फिगर में भी बताया हुआ है, डिजीज़ का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपको बीच में आप देखें कलर बताया हुआ है। आप हार्ट में देखें कि हार्ट किस तरीके से जिस कलर का है उस कलर की बीमारी बताएगी। बीच में आपको दिखाया है कि इस कलर से हार्ट में क्या चेंजेस हो रही है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि खून की जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर एक चिकनाई जो होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से होती है। इसके बायस जो है, इसकी वजह से जो वेन्स होती हैं वो अंदर से बहुत छोटी होने लगती हैं और खून फराहम करने वाले ऑर्गन्स को खून की फराहमी में कमी होने लगती है और इस वजह से फॉलेज वगैरह या इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये बीमारी हो सकती है। दूसरी आपको बीमारी बताई गई है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. It is a process in which arteries lose their elasticity due to some pathological process, example ATH, or simply by aging. Loss of elasticity leads to high blood pressure, which may eventually be able to lead to vascular hemorrhage. इसमें क्या होता है, बेकायदगी हो जाती है वेन्स आर्टरीज के अंदर, वो अपनी लचक खो देती है और इसकी वजह से इसकी वजह क्या हो सकती है, एजिंग हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इस तरह जो ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाते हैं वो भी इसका सबब बन सकती है। कॉजेज ऑफ माइकोर्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पे आपको कॉजेज बताए हैं, वजूहात क्या हैं। कॉजेज ऑफ माइकोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डिवाइडेड टू नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स विच वी कैन नॉट चेंज एंड मॉडिफाइबल फैक्टर विच वी कैन चेंज। यहाँ पर आपको दो कॉजेज बताएं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर बताएं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और मॉडिफाइबल फैक्टर बताएं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है सेक्स है, एज है, रेस है और फैमिली हिस्ट्री है। ये ऐसे
फैक्टर हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इन फैक्टर इन एज में हो सकती है कि ओल्ड एज हो जाए, ज़्यादा जो है वो मेल्स में पाई जाती हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है। और जो चीज़ें हम फैक्टर जो बदलते रहते हैं कि स्टेशनरी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, अल्कोहल कंबस्टन है, शराब नोशी है और हाई फैट डाइट है। हम बहुत चिकनी वाली ग़िज़ा खा रहे हैं, इस वजह से भी ये बीमारियां हमें हो सकती हैं। क्योर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है वस्कुलर सर्जरी। वस्कुलर सर्जरी इज अ प्रोमिनेंट field of surgery in which vessels, that is arteries, veins and lymphatic vessels are managed by vascular surgeons. Field gained many prominence when surgery involved bypass surgeries of heart, angioplasty and fistula formation in case of renal failure. इसका क्योर आपको बताया है कि सर्जरी है, वस्कुलर सर्जरी की जाती है और इस तरह के आजकल जो है वो सर्जरी जो है वो सर्जन्स कर रहे हैं और किस किस में कर रहे हैं कि वो आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक जो वेन्स हैं उनमें जो आलात होते हैं, आलात जराहत जिसको हम कहते हैं, उसकी मदद से करते हैं और दिल के बाईपास और एंजियोप्लास्टी और गुर्दों की खराबी जिसे हम फेस्टुला फॉर्मेशन कहते हैं, इन सब की ये सर्जरी की जाती है। लीडिंग कॉजेज ऑफ दैट इन पाकिस्तान इन 2018 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ischemic heart disease and stroke, paralysis which is due to damage of the brain tissue becomes a major cause of death in the world. Stationary lifestyle, poor socio-economic status, unavailability of state-of-the-art facilities of health, unavailability doctors in rural areas, lack of health and dietary abundance, etc., all contributed to increase incidence of cardiovascular disorder in our country. पाकिस्तान में इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं और ये जो अमवात की तरफ जो इसकी है, तो ये 2018 से दुनिया में अब तक जितने भी हुए हैं फौलेज इंसानी अमवात हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो वजह है वो यही है, हार्ट की वजह से, यानी गैर फाल तर्ज़ ज़िंदगी, यानी हमने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं। गुर्बत है, सेहत की गैर मयारी सहूलियात, देही इलाकों में डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी, सेहत और ग़िज़ाइयत से नावाक़िफ़ियत वगैरह वगैरह। हमारे मुल्क में अमराज़ क़ल्ब में इजाफे का ये सब चीज़ें जो है सबब बनी हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने आपको ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल तफसील बताई है कि पहले हमने प्लांट्स के बारे में बताया कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, उसके बाद हमने एनिमल्स जिसमें हमने मैंस को फॉलो किया है, इसमें हमने तमाम चीज़ें डिसऑर्डर वगैरह फंक्शन सब कुछ हमने इसमें बताया है। आपने इन तमाम लेक्चर्स को अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है और याद करना है। डियर व्यूअर्स, आप क्लास 8, 9 और 10 के ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए DHSPSS, DNCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर पर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल पर मॉन्टेसरी सेक्शन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, मेंटल मैथमेटिक्स देख सकते हैं और भी बहुत सारी कैटेगरी है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे तमाम लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से रीड करें, बार बार देखें, समझें और इसके मुताबिक जितने भी नोट्स हैं वो आपको स्कूल से दिए जाएंगे। आप स्कूल आके नोट्स ले सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।